अच्छा, आज हम देख रहे हैं इंसर्ट अपडेट डिलीट विद डेट टाइम पिकर कंट्रोल। आपको याद होगा हमने डेट टाइम पिकर कंट्रोल पढ़ा था, ठीक है। लेकिन उस डेट टाइम पिकर कंट्रोल के थ्रू हमने फॉर एग्जांपल उसके अंदर डेटा, मतलब जो डेट टाइम पिकर में से हम डेटा सेलेक्ट करेंगे, डेट या टाइम सेलेक्ट करेंगे, वो डेटाबेस में किस तरह से हमने इंसर्ट करना है, ठीक है। इस चीज को हम इस लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सही है, तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं कि डेट टाइम पिकर के थ्रू, मतलब तीनों चीजें हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। एक सिर्फ डेट हम इंसर्ट करेंगे डेटाबेस के अंदर, फिर दूसरा सिर्फ टाइम हम इंसर्ट करेंगे डेटाबेस के अंदर, फिर तीसरा दोनों चीजें, मतलब डेट और टाइम दोनों चीजों को हम मतलब मिला के अगर डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाना चाहें तो वो किस तरह से करेंगे, ये सारा हम आज इस लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है टूल बॉक्स, हम यहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आता हूँ लेबल ले लेता हूँ एक, ठीक है। अच्छा, इसका साइज थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं लेबल, फॉर एग्जांपल हम डेट और टाइम वगैरह लेते हैं एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड हम यहाँ पे डेटा डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा एक टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले हम दे देते हैं आईडी, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं, बोल्ड 10 कर देते हैं, ठीक है। ये आईडी के लिए हो जाएगा। और इसी तरह इसकी मुझे कॉपी चाहिए, इसको हम कह देते हैं नेम के लिए, ठीक है, एम्प्लॉय का नेम, ठीक है। यहाँ पे इसका टेक्स्ट कर देते हैं नेम, ठीक है, सही है। और फिर इसके बाद अब यहाँ पे मैं डेट टाइम पिकर कंट्रोल के थ्रू फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको कर देंगे डेट के लिए, इसको कर देंगे टाइम के लिए, और इसको कर देंगे हम तीनों चीजों दोनों चीजों के लिए, डेट और टाइम दोनों एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेम को फॉर एग्जांपल कहता हूँ यहाँ पे DOJ कर देते हैं, ठीक है। DOJ स्टैंड्स फॉर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सही है, मतलब किस डेट को एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ शॉर्ट TOG, टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल DOB, ठीक है। DOB स्टैंड्स फॉर डेट ऑफ बर्थ, मतलब DOG मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग में मैं क्या लूंगा, सिर्फ मतलब डेट, ठीक है। टाइम में मैं उसका सिर्फ टाइम लूंगा ज्वाइनिंग का, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ में मैं दोनों चीजें लूंगा, उसका टाइम भी और उसकी डेट भी, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं कंट्रोल हम यूज करेंगे यहाँ पे डेट टाइम पिकर का, ठीक है, तीनों जगह, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको फॉर एग्जाम्पल हम अपने टेक्स्ट बॉक्सेस का साइज इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह टाइम के लिए भी और इसी तरह डेट ऑफ बर्थ के लिए भी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सही है और इसको थोड़ा सा हम सेंटर में ले आते हैं, ठीक है। और अब इसी तरह मुझे बटन चाहिए, ठीक है, क्योंकि तीनों काम करेंगे, इंसर्ट करवाएंगे और फिर उसका जो इंसर्ट करवाया हुआ डेटा है उसको अपडेट करवाएंगे और फिर इन दी एंड डिलीट करवाएंगे, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि सारा काम ये किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूं मैं, ये इंसर्ट, इसको हम टेक्स्ट कर देते हैं बटन का इंसर्ट, ठीक है। और यहाँ पे आके इसी तरह इसका हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, 10, इसको बोल्ड कर देते हैं, सही है। 3 बटन आ जाएंगे इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए,
ठीक है। अच्छा, इनका जो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह है, मतलब ये जो हमारे पास ये डेटा है, इसका भी हम थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं ताकि डेट हमें थोड़ी बड़ी नजर आए। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, इसको अभी हम 10 कर देते हैं। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। सही है, इस तरह से। अच्छा, इनका भी थोड़ा सा और हम इसकी विड्थ इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से, और इसको अब सेंटर में ले आते हैं। ठीक है, और अब मुझे यहाँ पे चाहिए नीचे एक डेटा ग्रिड व्यू। सही है, डेटा ग्रिड व्यू के अंदर मतलब जो भी हम ये डेटा क्या करवाएंगे, इंसर्ट करवाएंगे, वो डेटा ग्रिड व्यू में शो भी करवाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, ये हमारा डेटा ग्रिड व्यू आ गया, और इसको मैं यहाँ पे इस तरह से सेट करवा लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या काम करना है, हम एक एसक्यूएल सर्वर में डेटाबेस बनाते हैं, मतलब टेबल बनाते हैं जिसके अंदर ये पांचों चीजें होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने एसक्यूएल सर्वर में। ठीक है, बिनफॉर्म डीबी के नाम से हमने यहाँ पे डेटाबेस बनाया हुआ है, तो इसके अंदर मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट टेबल, और फिर इसका नाम मैं रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल डेट टाइम। ठीक है, जस्ट डेट टाइम के नाम से हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले इसका कॉलम आएगा आईडी, इसको दे देते हैं इंटीजर और प्राइमरी की। ठीक है, फिर उसके बाद नेम हो जाएगा हमारे पास वॉचर, इसको 50 कर देते हैं, और अब यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, अब देखो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए हमारे पास डेटाबेस के अंदर मतलब एसक्यूएल सर्वर के अंदर एक डेटा टाइप है जिसका क्या नाम है, डेट। ठीक है, जो कि सिर्फ डेट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, याद रखना, सिर्फ डेट को। फिर TOJ, ठीक है, मतलब टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे एक और डेटा टाइप यूज होती है टाइम की। ठीक है, जो कि सिर्फ टाइम को रिप्रेजेंट करती है। फिर DOB, अब DOB में मैंने आपको क्या कहा कि दोनों चीजें चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी और टाइम भी, डेट ऑफ टाइम भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, एक और डेटा टाइप है डेट टाइप। देख रहे हो, मतलब इसमें दोनों चीजें आएंगी। सही है, तो यहाँ पे आके मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, टेबल एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये टेबल बन गया। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले वो जो हम क्या बनाते थे, ऐप कॉन्फ़िग फाइल में कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते थे। ठीक है, तो ये ऐप कॉन्फ़िग फाइल में ओपन करता हूँ। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसके अंदर ऐड का टैग, नेम हम रखते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग का DBCS, और फिर कनेक्शन स्ट्रिंग अभी इसको देते हैं, यहाँ पे मैं पहले दे देता हूँ प्रोवाइडर नेम, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, और यहाँ पे आके कनेक्शन स्ट्रिंग हमने बनाई हुई थी। ठीक है, बहुत दफा हमने देखा है कनेक्शन स्ट्रिंग किस तरह से बनाते हैं, तो यहाँ पे आके मैं जस्ट वो कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा देखो, अगर आपके पास ये क्रॉस बना हुआ आता है ना, तो आप क्या करो, डेटा कनेक्शंस पे राइट क्लिक करके एक दफा इसको रिफ्रेश कर दो। ठीक है, तो ये जो क्रॉस आपके पास बना हुआ आ रहा होता है ये हट जाएगा। ठीक है, तो देखो विनफॉर्म डीबी के अंदर अभी हमने बनाया, इसके लिए हमने कनेक्शन पहले से बनाया हुआ है, तो इसकी मुझे जस्ट कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, ये जो आपके पास कनेक्शन बना हुआ है इसके ऊपर आप राइट क्लिक करो। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाओ, और यहाँ प्रॉपर्टीज में ये इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग है, बॉटम राइट साइड पे आप इसको यहाँ से कॉपी करो। ठीक है, और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग के एट्रीब्यूट में पेस्ट कर दो। ठीक है, अब आ जाओ अपनी दोबारा CS फाइल के अंदर, इधर रेफरेंसेस ऐड करवा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक रेफरेंस ऐड करवाना है, सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, इसको ओके करते हैं। और अब इसी के अंदर जो नेम स्पेस होते हैं उसको भी ऐड करवा लेते हैं। ठीक है, यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फिर इसके बाद एक अलग से एक नेम स्पेस ऐड करवाना है SQL के लिए, सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। ठीक है, सही है, तो ये काम हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं वो जो कनेक्शन स्ट्रिंग का वेरिएबल था CS। ठीक है, यहाँ पे आते हैं कॉन्फ़िगरेशन
मैनेजर और इसके अंदर होता है कनेक्शन स्ट्रिंग्स और इसके ब्रैकेट में पास कर देंगे हम कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम DBCS और कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये ऐप कॉन्फ़िग फाइल से गेट करके CS के वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं। अब सबसे पहले काम करते हैं इंसर्ट के बटन के ऊपर। अच्छा देखो, इंसर्ट के बटन के ऊपर काम करने से पहले देखो, अभी यहाँ पे DOG में तो डेट आ रही है, ये तो सही है। TOG में भी डेट आ रही है, टाइम नहीं आ रहा। और DOB में देखो, यहाँ पे डेट एंड टाइम दोनों सेलेक्ट करने का ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी डेट टाइम पिकर कंट्रोल की फॉर्मेटिंग करनी है, मतलब फॉर्मेट चेंज करना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर हमारे पास फुल मतलब ये जो लॉन्ग डेट आ रही है, एक फॉर्मेट होता है लॉन्ग जिसके अंदर आपके पास डे का नाम भी और मंथ का नाम भी शो होता है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ शॉर्ट डेट आए, मतलब जिसके अंदर सिर्फ डेट हो, मतलब नाम वगैरह ना हो मंथ और डे के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इसकी फॉर्मेट की। ठीक है, तो देखो फॉर्मेट अभी यहाँ पे कौन सा चूज हुआ हुआ है, लॉन्ग। ठीक है, हम इसको कर देते हैं शॉर्ट। ठीक है, तो देखो हमारे पास शॉर्ट हो गया। फिर यहाँ पे आते हैं TOG, मतलब TOJ में क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, मतलब कि हम सिर्फ टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके ये देखो, ये टाइम थर्ड पे। ठीक है, शॉर्ट के बाद टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो सिर्फ टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, आप एक चीज नोट करो, यहाँ पे हम टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन अभी अगर आप देखो तो वो ड्रॉप डाउन बटन कैलेंडर शो करवाता है। सही है, तो टाइम हम गेट कर रहे हैं तो उसमें कैलेंडर का तो कोई काम नहीं है ना। ठीक है, तो वो जो कैलेंडर होगा ना, उसको हमने हाइड करना है। ठीक है, और उसकी जगह एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब हमने डेट टाइम कंट्रोल किया था, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी शो अप डाउन की। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो, देखो ये कैलेंडर आ रहा है टाइम में, कैलेंडर हमें हटाना है। ठीक है, तो इसकी जगह एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है शो अप डाउन की। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज में आते हैं। ये देखो शो अप डाउन अभी क्या होगा, फॉल्स होगा। जैसे मैं इसको ट्रू करूंगा ना, तो देखो अप डाउन का बटन आ गया और वो कैलेंडर वाला जो था वो हट गया। ठीक है, हमें इस तरह का चाहिए। अच्छा, फिर यहाँ पे एक चीज आप नोट करो, ये जो लास्ट था, ठीक है, DOB, मतलब जिसके अंदर मैंने कह रहा हूँ कि आपके पास डेट भी आए और टाइम भी आए, लेकिन यहाँ पे भी सिर्फ क्या आ रहा है, सिर्फ डेट आ रहा है, टाइम नहीं आ रहा। अच्छा देखो, यहाँ पे जो मैंने आपको फॉर्मेट की प्रॉपर्टी बताई थी, इसमें सिर्फ तीन चीजें हैं, एक लॉन्ग डेट, एक शॉर्ट डेट और टाइम। मतलब दोनों को साथ रिप्रेजेंट करने के लिए कोई मतलब हमारे पास फॉर्मेट यहाँ पे गिवन नहीं है। तो यहाँ पे हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे, मतलब आपको याद होगा कि हम कस्टम फॉर्मेट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट करता हूँ फॉर्मेट में, कस्टम सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है कस्टम फॉर्मेट, देखो नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम अपना फॉर्मेट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना फॉर्मेट में मैं कहता हूँ कि डेट में मुझे सबसे पहले चाहिए मतलब डी स्टैंड फॉर डेट, और फिर उसके बाद MM स्टैंड फॉर मंथ, फिर उसके बाद 4 दफा Y। ठीक है, स्मॉल में। ठीक है, अच्छा ये केसिंग का ख्याल रखना, मतलब ये जो D है स्मॉल में है, ये डेट को रिप्रेजेंट करता है। फिर डैश सिंबल आप बीच में कोई भी यूज कर सकते हो, आप फॉरवर्ड स्लैश भी यूज कर सकते हो। फिर MM रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कैपिटल MM मंथ को। फिर उसके बाद दोबारा डैश, और ये 4 दफा Y इसको डिस्प्ले कर रहा है ईयर को। ठीक है, फिर इसके साथ मैं स्पेस देता हूं और अब यहाँ पे टाइम भी डिस्प्ले करवाना है मुझे। ठीक है, मतलब ये तो अभी डेट आ जाएगी, उसके साथ साथ टाइम भी डिस्प्ले करवाना है। अच्छा देखो, इसका जो अपना फॉर्मेट था उसमें मंथ आपके पास पहले आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, फिर डे आ रहा है और फिर ईयर आ रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कहा है, डे पहले आए, मंथ बाद में आए और उसके बाद ईयर आए। तो अब डेट तो मैंने डिस्प्ले करवा दी उसका फॉर्मेट। अब टाइम का, तो टाइम के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं HS स्टैंड फॉर आवर्स। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे MM स्मॉल में किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मिनट्स को। फिर SS किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड्स को। और फिर इसके बाद डैश देके मैं देता हूँ TT। अब देखो TT स्टैंड फॉर AM और PM। सही है, मतलब क्योंकि हम 24 आवर फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सही है, हम AM और PM जो कि पाकिस्तान में फॉलो होता है 12 आवर फॉर्मेट, वो उसको मैं दे रहा हूं। तो यहाँ पे आके अभी मैं एंटर करूं तो देखो, अब आप DOB में देखो, सबसे पहले क्या सिलेक्ट करने का आ रहा है, डेट, और उसके बाद टाइम। ठीक है, तो ये आप इस तरह से कर सकते हो। सही है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या करना है कि आइटम्स देने, यहाँ पे सारे कंट्रोल देने, और जब मैं इंसर्ट करूं तो वो डेटाबेस में इंसर्ट हो जाए और ग्रिड व्यू में शो हो जाए। तो सबसे पहले मैं काम करता हूं इंसर्ट के बटन के ऊपर।
ठीक है। तो देखो हमारे पास ये जो इंसर्ट का बटन है इसका क्या नाम है, बटन 1 क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एसक्यूएल कनेक्शन इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कॉन इज इक्वल टू न्यू, और फिर यहाँ पे दोबारा एसक्यूएल कनेक्शन, और इसके अंदर वेरिएबल पास कर देता हूँ सीएस का, और अब बनाता हूँ क्यूरी। ठीक है, मतलब इंसर्ट की क्यूरी यहाँ पे लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल का क्या नाम था, हमारे टेबल का नाम था डेट टाइम। ठीक है, डेट अंडरस्कोर टाइम। ठीक है, और फिर यहाँ पे वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज में अब सबसे पहले मैं देता हूँ आईडी, फिर उसके बाद मैं देता हूँ नेम, फिर उसके बाद था डीओजे, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और फिर यहाँ पे टीओजे, टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, और फिर यहाँ पे सबसे लास्ट में था डीओबी। ठीक है, जिसके अंदर दोनों चीजें गेट करनी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं एसक्यूएल कमांड, जो कि इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएगा, cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। ठीक है, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा क्यूरी वाला वेरिएबल, और दूसरे आर्ग्यूमेंट में कनेक्शन वाला वेरिएबल। ठीक है, और अब यहाँ पे आते हैं इसी के थ्रू cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू, इसके अंदर हम पास करवा देंगे, मतलब ये जो पैरामीटर्स है ना क्यूरी के अंदर, उनके अंदर वैल्यूज कहाँ से आएंगी वो पास करवा देते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आईडी के लिए मैं कहता हूँ आईडी आएगी हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, मतलब ये जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स था ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स 2। ठीक है, अब इसी तरह इसको मुझे कॉपी करना है। ठीक है, 5 डेटा है तो मैं इसको यहाँ पे 4 दफा पेस्ट कर देता हूँ आईडी। अब इसके बाद नेम आएगा हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 2 से, और फिर डीओजे। ठीक है, डीओजे के अंदर डेटा का आएगा, सही है। तो यहाँ पे हमने 3 डेट टाइम पिकर कंट्रोल थे ना, तो यहाँ पे देखो पहला है डेट टाइम पिकर 1 के नाम से, और इसकी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे वैल्यू, मतलब जो भी वो डेट सेलेक्ट करेगा उसको कौन सी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पे, वैल्यू। ठीक है, फिर इसी तरह डीओजे के बाद था टीओजे, और इसके अंदर हम दे देंगे डेट टाइम पिकर 2 डॉट वैल्यू। ठीक है, और फिर लास्ट में हमारे पास आ गया डीओबी। ठीक है, और इसके अंदर हम दे देंगे डेट टाइम पिकर 3 डॉट वैल्यू। सही है, इस तरह से। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आप कनेक्शन ओपन करवाते हैं, कनेक्शन ओपन, और इसी के साथ साथ कनेक्शन डॉट क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे आके अब इस क्यूरी को इंसर्ट करवाएंगे। हमारे पास इंसर्ट की क्यूरी है, तो मेथड हम कौन सा यूज करेंगे, cmd का एग्जीक्यूट नन क्यूरी। ठीक है, और इसको मैं एक के इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, और यहाँ पे अब इफ की कंडीशन लगाता हूँ, और यहाँ पे कहता हूँ कि अगर इफ बड़ा है a 0 से, मतलब अगर ये कमांड सक्सेसफुली रन हो गई तो इसके अंदर a के पास क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा, क्योंकि एक रो इंसर्ट हो जाएगी सक्सेसफुली, तो 1 a के पास चला जाएगा। और अब यहाँ पे कहता हूँ मैसेज बॉक्स में क्या शो हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मैसेज बॉक्स में यहाँ पे शो हो जाए रिकॉर्ड इंसर्टेड। सही है, वरना एल्स में क्या हो, एल्स में वरना हमारे पास मैसेज बॉक्स शो हो रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड। ठीक है, इस तरह। सही है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, मतलब इसको रन करते हैं और इसके अंदर डेट वगैरह हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, अच्छा देखो टैब इंडेक्सेस सेट नहीं हुए हुए। ठीक है, नेम पे हमारे पास फोकस आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसके टैब इंडेक्स सेट कर देता हूँ, आईडी को दे देता हूँ, आईडी को दे देता हूँ यहाँ पे 0। ठीक है, और फिर नेम को मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1, डीओजी को 2, फिर टीओजे को हो जाएगा 3, और फिर लास्ट में हमारे पास डीओबी को हो जाएगा 4, और इसी तरह इंसर्ट का बटन हो जाएगा 5, और अपडेट हो जाएगा 6, और डिलीट हो जाएगा 7। सही है, तो अब यहाँ पे आके इसको रन करते हैं। ठीक है, तो आईडी देता हूँ फॉर एग्जांपल 111, टैब प्रेस करके यहाँ पे इसको दे देते हैं अली। ठीक है, अच्छा डेट वगैरह फॉर एग्जांपल यही रहने देते हैं। ठीक है, देखो अभी डेट आपके पास कौन सी आ रही है, जो डिफॉल्ट हमारे सिस्टम में हो रही है। ठीक है, वही डेट टाइम पिकर कंट्रोल क्या करता है, गेट करता है। तो फॉर एग्जांपल हम इसी डेट को इंसर्ट करवाते हैं, यहाँ पे आते हैं इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, तो देखो क्या डेटा आया,
रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक है। ओके करते हैं। अभी ग्रिड व्यू में हम नहीं लाए, तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, सेलेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारे पास डेट टाइम क्या है, हमारे टेबल का नाम, ठीक है। यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन देखो डीओजी में एक चीज नोट करो, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या दी थी, डेट, तो उसने हमारे फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया, क्योंकि डेट जो डेटा टाइप है वो अपने फॉर्मेट में डेटा स्टोर करवाता है। अब अपने फॉर्मेट में करवा रहा है तो किस तरह करवा रहा है, ईयर पहले दिखा रहा है और फिर उसके बाद क्या दिखा रहा है, मंथ, और फिर एंड में क्या दिखा रहा है, डे दिखा रहा है। अभी हम आगे जाके ये भी देखेंगे कि अपना फॉर्मेट हम किस तरह से डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं, इसको भी देखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो टाइम को नोट करो। अब देखो टाइम वहां पे तो हमने एएम पीएम सेलेक्ट किया था ना, लेकिन यहाँ पे वो 24 आवर फॉर्मेट में स्टोर करवा रहा है। मतलब ये थोड़े थोड़े ड्रॉबैक्स भी आप इसको कह सकते हो। अगर आपको 24 आवर फॉर्मेट में चाहिए तो सही है, लेकिन हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर तो 12 आवर फॉर्मेट को फॉलो कर रहे थे, लेकिन ये डेटाबेस के अंदर क्योंकि टाइम की हमने क्या दी हुई थी, डेटा टाइप दी हुई थी, तो वो 24 आवर फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है क्योंकि वो ग्लोबल होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये जो आपका पॉइंट की वैल्यू आ रही है, मतलब 59.037, मतलब ये आपके पास सेकंड्स भी डिस्प्ले करवा रहा है और फिर नैनो सेकंड्स भी डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है। मतलब उसके साथ आपको ये डिस्प्ले करवा रहा है। फिर डीओबी, ठीक है, देखो यहाँ पे भी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि डेट टाइम की यहाँ पे डेटा टाइप है, वो भी अपने हिसाब से डिस्प्ले करवा रहा है जो इस डेटा टाइप का फॉर्मेट है, ठीक है। मतलब हमारा फॉर्मेट फॉलो नहीं हो रहा, तो हम इसको अभी देखेंगे आगे कि हमारा फॉर्मेट किस तरह से हम करते हैं, ठीक है। अच्छा फिलहाल ये जो डेटा आ रहा है इसको मुझे अपने डेटा ग्रिड व्यू में शो करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम, ठीक है। ये जो हमारा मेथड था बटन वन क्लिक इवेंट, इसके बाद मैं एक मेथड बनाता हूँ, इसको कहता हूँ बाइंड ग्रिड व्यू, ठीक है, बाइंड ग्रिड व्यू। और इसके अंदर से जाके मुझे यहाँ पे 2 लाइन्स चाहिए, बल्कि 3 लाइन्स चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आके एसक्यूएल कनेक्शन, और अब यहाँ पे सेलेक्ट की क्यूरी लगेगी क्योंकि मुझे डेटा ग्रिड व्यू में क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डेट टाइम, ठीक है, हमारे टेबल का नाम, ठीक है। और अब ये क्यूरी पास करवा दी यहाँ पे। अच्छा देखो अभी यहाँ पे एसक्यूएल कमांड यूज नहीं करेंगे, अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे एसक्यूएल डेटा अडेप्टर, ठीक है। तो इसकी जगह मैं यहाँ पे एसक्यूएल डेटा अडेप्टर, क्योंकि इसके साथ अभी हम यूज करेंगे डेटा टेबल, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं इसको कर देता हूँ एसक्यूएल डेटा अडेप्टर, ठीक है। और यहाँ पे अब आता हूँ डेटा टेबल, ठीक है, डेटा टेबल। और यहाँ पे आके इसका मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल डेटा इज इक्वल टू न्यू और फिर डेटा टेबल, सही है। और इसके अंदर अब मैं कहता हूँ ये जो हमारे पास, अच्छा इसका सीएमडी था, इसको फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं एसडीए, ठीक है, एसक्यूएल डेटा अडेप्टर। और यहाँ पे इसका एक मेथड होता है एसडीए डॉट फिल, ठीक है। मतलब एसडीए के पास जो क्यूरी आएगी सिलेक्ट की, वो हम फिल कहाँ पे करवा देंगे, अपने डेटा के अंदर, ठीक है। और अब यहाँ पे आके यही जो डेटा है ये मैं किसको पास कर दूंगा, हमारे डेटा ग्रिड व्यू 1, इसकी जो डेटा सोर्स की प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर मैं पास कर दूंगा यही डेटा, क्योंकि इसके अंदर हमारा सारे एसक्यूएल का जो डेटा है उसके रोज एंड कॉलम्स है, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे आके आपको रन करके रिजल्ट दिखाऊं, अच्छा देखो रन तो मैंने कर दिया, लेकिन ये जो मेथड है इसको कहीं कॉल नहीं करवाया, तो तभी हमारे पास क्या हो रहा है, डेटा ग्रिड व्यू में कुछ भी शो नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे आके इस मेथड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है इनिशियलाइज कंपोनेंट्स के मेथड के नीचे मैं यहाँ पे इसको कॉल करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो देखो जो एक रिकॉर्ड था वो आ रहा है, सही है, एक रिकॉर्ड आपके पास आ रहा है बिल्कुल सही तरह, ठीक है। यहाँ पे आके अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इसका जो इवेंट है, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर डबल क्लिक करूँ, ठीक है, मतलब ये जो आपके पास रो आ रही है इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो डेटा सारा कहाँ पे आ जाए, कंट्रोल्स में आ जाए, और अपडेट करूँ तो वो अपडेट हो जाए, ठीक है। अब देखो अपडेट में थोड़ी सी चेंजिंग है, मतलब जो नॉर्मली जिस तरह हम अपडेट करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आके ये जो हमारे पास डेटा ग्रिड व्यू है इसका वो जो माउस डबल क्लिक का इवेंट था वो जनरेट करवा लेते हैं,
ठीक है, माउस डबल क्लिक, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो इवेंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और अब इसके अंदर मैं कहता हूं सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, मतलब जो आईडी है इसके अंदर सबसे पहले जाएगी आईडी। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट सेलेक्टेड रोज, सेलेक्टेड रोज कौन सी है हमारे पास 0, ठीक है, और फिर डॉट सेल्स, सेल भी हमारे पास कौन सा है 0, ठीक है, मतलब जो आईडी वाला सेल होगा, कॉलम होगा वो 0 है। फिर डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, मतलब ये डेटा क्या करूंगा मैं यहां से डेटा ग्रिड से गेट करके कहां पे स्टोर करवा दूंगा, हमारे टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, फिर इसी तरह मैं इसको कॉपी करूंगा यहां से, ठीक है, क्योंकि देखो यहां पे अभी मैंने क्या दिया, डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट सेलेक्टेड रोज 0, ठीक है, और उसका सेल नंबर कौन सा है 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर आप मैं इसको रन करके दिखाऊं अभी आपको, तो देखो ये जो आईडी 111 वाली रो है, ये कौन सी रो है, कौन से इंडेक्स नंबर पे 0 पे, और इसका ये जो सेल है वो कौन से नंबर पर है 0 पे, ठीक है। फिर इसी तरह नेम 1 पे है, डीओजे 2 पे, इसी तरह चलता जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आता हूं, ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा इसके अंदर भेजता हूं टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट और सेल होगा इस दफा 1, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारे पास आएंगे वो डेटा डेट टाइम पिकर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू के अंदर मुझे स्टोर करवाना है यहाँ पे ये जो, अब सेल आ जाएगा 2, और अब यहाँ पे मैं 2 स्ट्रिंग हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी भी आपके पास क्या आएगा, एरर, ठीक है, क्योंकि देखो ये जो वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी ना, ठीक है, वैल्यू किस टाइप की स्टोर होगी, वो डेट होगा या टाइम होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी पता नहीं है कि ये यहाँ पे डेट टाइम है या नहीं, क्योंकि ये जो डेट टाइम डॉट वैल्यू है ये सिर्फ डेट टाइम एक्सेप्ट करेगी, तो उसके लिए मतलब इसको मुझे कन्वर्ट करवाना है। तो यहाँ पे हम कन्वर्ट की क्लास यूज करते हैं, और अब देखो इसका एक यहाँ पे मेथड है टू डेट टाइम, देख रहे हो ये चीज नहीं है, मतलब वो जो वैल्यू डेटा ग्रिड में से हम गेट कर रहे हैं उसको पहले कन्वर्ट करना है डेट टाइम में, फिर उसके बाद सेंड करवाना है डेट टाइम पिकर 1 को, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा चीज थी। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको इसके अंदर ये इसको बंद कर देता हूं, और ये मैंने पास कर दिया इस डेट टाइम पिकर 1 को, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हैं, और अब यहाँ पे ये सेल नंबर होगा 3 और ये होगा सेल नंबर 4, और यहाँ पे ये डेट टाइम पिकर होगा 2 और डेट टाइम पिकर होगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अभी यहाँ पे आऊं और इसको मैं रन करके आपको रिजल्ट डिस्प्ले करूँ, ठीक है, तो देखो ये है ना 111, और अगर मैं अभी यहाँ पे आके डबल क्लिक करूं, ठीक है, तो देखो जो टाइम हमारे पास यहाँ पे हो रहा होगा, अच्छा ये हुआ नहीं डबल क्लिक, एक्सेप्शन आई है, ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या एक्सेप्शन है। इसकी एक्सेप्शन देखते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे टाइम की एक्सेप्शन आ रही है, ठीक है, टाइम की एक्सेप्शन हमारे पास क्या आ रही है, देखो यहाँ पे डेट टाइम है ना, सही है। यहाँ पे आप एक चीज नोट करो, यहाँ पे हम कन्वर्ट करवा रहे हैं टू डेट टाइम में, लेकिन ये वाला जो आपके पास क्या है, मतलब ये जो आपके पास डेट टाइम पिकर 2 था ये सिर्फ टाइम ले रहा था, ठीक है, तभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ये जो डेट टाइम है इसके साथ क्या हो रहा है, क्लैश हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मतलब इसका एक और बहुत आसान तरीका है, ठीक है, वो आसान तरीका किस तरह से आप कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर मैं अभी इसको कमेंट करूं ना, देखो अगर इन 2 लाइंस को मैं कमेंट करूं और सिर्फ ये डेट जिसके अंदर सिर्फ डेट गेट करने हैं, सिर्फ वो अगर मैं गेट करवाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आऊं, देखो इसको मैं रन करूं, देखो यहाँ पे डेट, अच्छा देखो डेट अभी वही हो रही है जो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और डेटा इंसर्ट करवाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल आदिल, ठीक है, डेट में यहाँ पे कोई और दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 12 दे देते हैं इसको, ठीक है, और टाइम में इसको कर देता हूँ 1 कर देता हूँ,
और यहाँ पे भी मैं डेट इसको कर देता हूँ 12, ठीक है, और टाइम भी कर देता हूँ 1, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं अभी इसको इंसर्ट करूँ, ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अच्छा लेकिन देखो ये वाला जो डेटा गिड व्यू अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि इंसर्ट के ऊपर हमने इस मेथड को, बाइंड गिड व्यू वाले मेथड को कॉल नहीं किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर भी कॉल कर लेते हैं, क्योंकि वो जब हमने कॉल कहाँ पे किया था, जब प्रोग्राम हमारा फर्स्ट टाइम रन होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और जहाँ पे इंसर्ट शो हो रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देखो ये आ रहा है डेटा, ठीक है, क्योंकि दोबारा प्रोग्राम लोड हुआ है। अब मैं यहाँ पे आके इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, डबल क्लिक करूंगा तो आप देखो ये मतलब TOG और DOB वाली लाइन तो मैंने कमेंट की हुई थी, ठीक है, लेकिन आपके पास देखो ये जो तीसरा 3 डेटा आ रहा है ID नेम और DOJ का, ये बिल्कुल सही आ, सही है ना। तो अगर आपको सिर्फ डेट डिस्प्ले करवानी है तो आप ये भी यूज कर सकते हो, कन्वर्ट डॉट टू डेट टाइम का, ठीक है। लेकिन अभी हमें स्पेसिफिक फॉर्मेट डिस्प्ले करवाना है, DOJ में सिर्फ डेट, TOJ में सिर्फ टाइम और DOB में दोनों चीजें, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर इसके ऊपर से भी कमेंट हटाऊं, ठीक है, मतलब मैं सिर्फ टाइम के ऊपर कमेंट रखता हूं और यहाँ पे डेट टाइम पिकर 3 जो कि दोनों चीजें ले रहा था, डेट भी और टाइम भी, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूं, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके डबल क्लिक करता हूं तो देखो ये हमारे पास हमने ये सिलेक्ट किया था ना टाइम 158 और डेट 12, मतलब टाइम को छोड़ के अभी हमारे पास DOJ और DOB मतलब ये बिल्कुल सही आ रहा है। सिर्फ एक्सेप्शन कहां पे आ रही थी, टाइम में, क्योंकि क्लास जो हम यूज कर रहे थे कन्वर्ट डॉट टू डेट टाइम, ठीक है, यहाँ पे आके सिर्फ टाइम है, ठीक है, तभी ये क्लैश हो रहा है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे जो हमने डेटाबेस बनाया है ना, ठीक है, और यहाँ पे जो डेट के लिए हम उसकी डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, मतलब डेट के लिए डेट, टाइम के लिए टाइम और दोनों चीजों के लिए डेट टाइम, हम यहाँ पे आके थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ ड्रॉप, ठीक है, इस टेबल को मैं करता हूँ ड्रॉप, ठीक है, डिलीट करता हूँ हमारा ये वाला जो टेबल था, ठीक है, ये टेबल ड्रॉप हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे जो डेट टाइम के जो था डेटा टाइप मैं यहाँ पे देता हूँ वॉचर, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको कर देता हूँ 100 और यहाँ पे भी इसी तरह, यहाँ पे भी इसी तरह मैं इसको कह देता हूँ वॉचर और यहाँ पे भी क्या होगा वॉचर, मतलब देखो तीनों डेट के लिए भी, टाइम के लिए भी और दोनों चीजों के लिए डेट टाइम, उनके लिए मैंने वॉचर डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस टेबल को मैं क्या करता हूँ दोबारा एक दफा क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, सही है। देखो यहाँ पे एक चेंजिंग कर ली, अब दूसरी चेंजिंग आपने कहाँ पे करनी है, ये देखो जहाँ पे आप इंसर्ट करवा रहे हो, ठीक है, देखो यहाँ पे हम इंसर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब इंसर्ट करवाते वक्त आपने क्या करना है, देखो इंसर्ट करवाते वक्त आपने यहाँ पे डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग का हमारे पास एक मेथड है, सही है, मतलब स्ट्रिंग, क्योंकि वॉचर हम कर रहे हैं, वॉचर डेटा टाइप रखी है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर अब हम अपना फॉर्मेट भेजेंगे, मतलब ये जो स्ट्रिंग का है ना डबल कोट्स, इसके अंदर हम वही फॉर्मेट डिफाइन करेंगे जो हमने डेट टाइम पिकर का कस्टम फॉर्मेट रखा था ना, वो फॉर्मेट अब मैं यहाँ पे दूंगा। तो इससे फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है कि जो फॉर्मेट आप चाह रहे हो, जो आपने डेट टाइम पिकर कंट्रोल में डिस्प्ले कराया हुआ है, सेम उसी तरह का डेटा आप कहां पे भेजोगे, डेटाबेस के अंदर भेजोगे। तो डेट टाइम पिकर 1 के अंदर आपको याद होगा हमने इस तरह से किया था, देख रहे हो यही फॉर्मेट था वो जो हमने डेट टाइम पिकर 1 कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आता हूं, TOG था, यहाँ पे भी मैं इसको टू स्ट्रिंग में, ठीक है, और यहाँ पे टाइम के लिए हमने कौन सा फॉर्मेट फॉलो किया था, HH, फिर MM और फिर SS, ठीक है, और फिर यहाँ पे डैश TT, ठीक है, ये फॉर्मेट था। और फिर यहाँ पे तीसरा किसके लिए था, तीसरा दोनों चीजों के लिए था, ठीक है, मतलब डेट और टाइम दोनों के लिए। तो यहाँ पे टू स्ट्रिंग,
ठीक है। और इसी के अंदर अब देखो, क्योंकि दोनों फॉर्मेट है तो मैं यहाँ पे ये दोनों कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब पहले मैं ये वाला कॉपी करता हूँ डेट, ठीक है, इसके अंदर पेस्ट कर लेता हूँ, फिर एक स्पेस देके ये जो टाइम वाला था वो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्टोर करवा लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो डेटा हमारे पास क्या होगा, मतलब हमारे फॉर्मेट के हिसाब से सेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके अगर मैं अभी इसको रन करूं, ठीक है, अभी इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूं मैं, देखो अभी ये खाली है क्योंकि हमने वो टेबल दोबारा बनाया, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे इसको अली करता हूं और यहाँ पे हम डे चेंज कर देते हैं, इसको 12 कर देते हैं, और यहाँ पे इसको हम टाइम 2 बजा देते हैं, और यहाँ पे हम इसको डेट 12 कर देते हैं और यहाँ पे 2 बजा देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके मैं इसको क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ तो देखो रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक है। तो देखो अब आप डेटा देखो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप एक चीज नोट करो, यहाँ पे आप एक चीज नोट करो कि जो DOJ है, मतलब इसके अंदर और ये जो TOJ है, इसके अंदर हमने कस्टम फॉर्मेट नहीं दिया था, इसके अंदर हमने प्रॉपर्टी के थ्रू जो शॉर्ट था और टाइम था वही हमने क्या करवाया था, डिस्प्ले करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो रहा है वो तो जैसा फॉर्मेट हमने सेंड करवाया था वैसा हो रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं यही जो फॉर्मेट है वो DOJ के कंट्रोल में भी शो हो और TOJ के कंट्रोल में भी शो हो। तो देखो, तो मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है, ये देखो ये जो हमारा डिजाइन है यहाँ पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मंथ पहले शो हो रहा है फिर डे शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसके अंदर मैं आता हूँ, इसकी वो जो प्रॉपर्टी थी फॉर्मेट की, ठीक है, देखो फॉर्मेट में अभी क्या डिस्प्ले हुआ है, शॉर्ट डिस्प्ले हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका फॉर्मेट क्या कर देता हूँ, कस्टम कर देता हूँ, ठीक है। और कस्टम फॉर्मेट में आके देखो यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट खाली है, ठीक है, इसके अंदर मैं अपना फॉर्मेट दे देता हूँ, वही फॉर्मेट दूंगा जो मैंने डेटाबेस के अंदर अभी स्टोर करवाया। तो यहाँ पे आके इस तरह से, सही है। और फिर टाइम का भी इसी तरह से, ठीक है। टाइम का आता हूं, यहाँ पे टाइम में हमने देखो टाइम यूज किया हुआ था ना, मैं यहाँ पे आके इसको कह देता हूँ कस्टम, ठीक है। और अब कस्टम करने के बाद मैं यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट दे देता हूँ भाई HH, फिर MM मिनट्स के लिए SS और डैश TT AM PM के लिए, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको देखो रन करूं, देखो दोनों फॉर्मेट हमारे हिसाब से आ रहे हैं, देख रहे हो डेट में पहले डे आ रहा है, फिर मंथ आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है, और फिर यहाँ पे देखो टाइम हमारे पास जो हमने फॉर्मेट अभी दिया। तो अगर मैं अभी रन करूं इसको, ठीक है, और यहाँ पे आके अब मैं 222 यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको आदिल, और अब इसको यहाँ पे हम कर देते हैं 13 कर देते हैं आज की डेट, टाइम 3 बजा देते हैं, और यहाँ पे भी इसको 13 कर देते हैं और टाइम 3 बजा देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे आके मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखो रिकॉर्ड इंसर्टेड, डेटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे, सही है, मतलब अब मुझे अपडेट के लिए काम करना है, तो जिस तरह का मेरे पास डेटाबेस में शो हो रहा है ना, सही है, उसी तरह का मतलब डेटा फैच होके कहाँ पे शो हो, मेरे कंट्रोल्स के अंदर, डेट टाइम पिकर कंट्रोल्स के अंदर शो हो, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो अब यहाँ पे आके हमें चेंजिंग कहाँ पे करनी है, देखो हमारे पास वो जो माउस डबल क्लिक वाला क्या था, इवेंट था, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब हमें अपना स्पेसिफिक शो करवाना है ना, मतलब जो कस्टम हमारा जो फॉर्मेट है वो शो करवाना है, मतलब डेट टाइम पिकर के अंदर सिर्फ डेट है, डेट टाइम पिकर 2 के अंदर सिर्फ टाइम है, और डेट टाइम पिकर के अंदर सिर्फ डेट और टाइम है, मतलब 2 चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके अब मैं कन्वर्ट डॉट टू डेट टाइम यूज नहीं करूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आके मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके इसके अंदर मैं ये हटाता हूँ, ठीक है, ठीक है। जैसे हटाऊंगा तो यहाँ पे अभी आएगा एरर, ठीक है। तो यहाँ पे आके एरर इसको रिजॉल्व किस तरह से करते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारे पास वही एक क्लास है डेट टाइम, ठीक है, हमारे पास एक क्लास होती है यहाँ पे डेट टाइम, ठीक है। अब देखो इसका एक मेथड है, मेथड का नाम है पार्स एग्जैक्ट,
ठीक है। देखो पार्स एग्जैक्ट, देखो नाम से जाहिर है कि मतलब जो फॉर्मेट हम करवाना चाह रहे हैं, जो एग्जैक्ट फॉर्मेट हम अपने डेट टाइम पिकर कंट्रोल में देखना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, वही फॉर्मेट हम इसके थ्रू दे सकते हैं। तो देखो पार्स एग्जैक्ट मैं यहाँ पे इस मेथड को ओपन करता हूं, ठीक है, और इसके पहले आर्ग्यूमेंट में मैं क्या दे देता हूं, यहाँ पे ये जो हमारे पास पूरा ये था, ठीक है, सही है। और इसके बाद यहाँ पे अब मैं लगाता हूं कॉमा, और यहाँ पे अब मैं सेकेंड आर्ग्यूमेंट में देता हूं जो मैंने फॉर्मेट दिया था। याद है मैंने डेट टाइम मैं अभी किस में काम कर रहा हूं, अच्छा ये लास्ट में काम कर रहा हूं, ठीक है। तो लास्ट ये जो था डेट टाइम पिकर 3, ये इसके अंदर दोनों चीजें थी ना, डेट भी था और टाइम भी था। तो यहाँ पे आके मैं उसका फॉर्मेट दे दूंगा। तो उसका फॉर्मेट क्या था, हमारे पास डी, ठीक है, फिर कैपिटल MM और फिर YYY, फिर एक दफा स्पेस और यहाँ पे HH, फिर MM और फिर SS और फिर यहाँ पे TT, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मेट दे दिया। फिर इसके बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट में क्या आएगा, देखो दूसरे आर्ग्यूमेंट में हमारे पास एक नेम स्पेस है, सिस्टम डॉट ग्लोबलाइजेशन डॉट कल्चर इन्फो डॉट, फिर यहाँ पे था एक हमारे पास यूज होता है, एक सेकेंड में डॉट डॉट लगाते हैं, फिर यहाँ पे हमारे पास एक यूज होता है, एक सेकेंड, इनवेरिएंट कल्चर नाम है, ये देखो ये सही है। तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, इस एरर को देखते हैं। यहाँ पे आएगा टू स्ट्रिंग, ठीक है, मतलब वैल्यू के बाद टू स्ट्रिंग भी हमने देना है। क्योंकि देखो टू स्ट्रिंग क्यों दिया है हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना फॉर्मेट डिफाइन कर रहा हूँ ना, जो कि फॉर्मेट किस में है, स्ट्रिंग के अंदर, सही है। तो यहाँ पे देखो मैंने किया क्या, डेट टाइम पिकर 3 डेट भी लेगा और टाइम भी लेगा, ठीक है, जब हम डबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे उसका एक क्लास है डेट टाइम, उसका मेथड है पार्स एग्जैक्ट। पार्स एग्जैक्ट मेथड हम क्यों यूज करते हैं, जब हमें अपना फॉर्मेट क्या करवाना हो, डबल क्लिक करवा के कहां पे लाना हो, हमारे पास कंट्रोल्स में लाना हो, तो पार्स एग्जैक्ट यूज करता हूं। तो इसके पहले आर्ग्यूमेंट में हमने क्या दे दिया, जो हमारी जो डेटा ग्रिड व्यू से हम डेटा गेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो फॉर्मेट जिस फॉर्मेट में हम चाह रहे हैं कि डेटा ग्रिड व्यू से फैच होके कहां पे शो हो जाए, हमारे पास डेट टाइम पिकर कंट्रोल के अंदर शो हो जाए। फिर उसके बाद अच्छा यहाँ पे देखो, अब ये नेम स्पेस जरा गौर से सुनना, देखो ये नेम स्पेस क्या है, सिस्टम डॉट ग्लोबलाइजेशन डॉट कल्चर इन्फो और फिर इनवेरिएंट कल्चर। इसका मतलब कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट फॉलो होते हैं, ग्लोबलाइज मतलब पूरी दुनिया में बहुत सारे हमारे पास फॉर्मेट यूज होते हैं। जिस तरह हमारे पास 12 आवर फॉर्मेट यूज हो रहा है, ठीक है, डेट का, टाइम का, मतलब बहुत सारी चीजें जो कि डिफरेंट है। फिर कल्चर इन्फो मतलब हर आप समझ लो हर लैंग्वेज हो गई या हर आपके पास कंट्री हो गई, उसका कल्चर अलग है। तो ये जो नेम स्पेस है ना, ये यहाँ पे हमने क्यों दिया है, क्योंकि ये बताता है कि ये जो आप टाइम फॉर्मेट दे रहे हो ना, ये किसी पर्टिकुलर एक कंट्री का हो सकता है या एक सिटी का हो सकता है, ठीक है, इस तरह से ये हमने काम किया। तो देखो अब यहाँ पे डेट टाइम पिकर 1 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब उसी तरह ये जो हमारे पास डेट टाइम की क्लास है, ठीक है, फिर इसका मेथड है पार्स एग्जैक्ट, ठीक है, पहले आर्ग्यूमेंट में इसका ये पूरा डेटा आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, और फिर डेट टाइम पार्स एग्जैक्ट का यहाँ पे मेथड क्लोज हो जाएगा, और अब यहाँ पे कॉमा और दूसरे आर्ग्यूमेंट में दूंगा फॉर्मेट। तो अब डेट टाइम पिकर 1 के अंदर कौन सा फॉर्मेट था, सिर्फ डेट का, तो यहाँ पे मैं देता हूँ dd, फिर MM कैपिटल और फिर 4 दफा y, और फिर यहाँ पे दूसरा उसी तरह मतलब जो नेम स्पेस था सिस्टम डॉट ग्लोबलाइजेशन डॉट हमारे पास कल्चर इन्फो डॉट इनवेरिएंट कल्चर, ठीक है, सही है। और अब लास्ट में मतलब ये जो था डेट टाइम पिकर, इसके अंदर क्या था, सिर्फ टाइम था इसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे यही मेथड यूज कर लेता हूँ पार्स एग्जैक्ट, और इसको भी पहले आर्ग्यूमेंट में ये जो डेटा हम फैच कर रहे हैं ये रख लेंगे, टू स्ट्रिंग
ठीक है, और यहाँ पे इसके दूसरे आर्ग्यूमेंट में अब देखो टाइम का फॉर्मेट देना है क्योंकि ये सिर्फ टाइम को फॉलो कर रहा है। HH, फिर MM मिनट्स, फिर SS सेकेंड्स, और फिर डैश TT क्या हो गया AM PM। ठीक है, फिर कॉमा, फिर उसके बाद उसी तरह नेम स्पेस सिस्टम डॉट ग्लोबलाइजेशन डॉट कल्चर इन्फो डॉट इनवेरिएंट कल्चर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आपके पास ये सारा डेटा हो गया। मतलब देखो अब अगर मैं डबल क्लिक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको रन करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो डेटा है, ठीक है, 222 वाला आईडी वाला, देखो जैसे ही मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो अब डेटा देखो, मतलब आईडी आदिल वो तो सही आ रहा है बिल्कुल। अब आप डेट देखो, डीओजी में वही डेट आ रही है जो मैंने यहाँ पे दी है। ठीक है, और फिर टीओजी में देखो वही टाइम आ रहा है जो यहाँ पे गेट हो रहा है। फिर इसी तरह यहाँ पे देखो, मतलब आपके पास डीओबी, मतलब वही टाइम और डेट आ रहा है जो कि मैंने अपने डेटाबेस के अंदर सेट करवाया था। क्योंकि पार्स एग्जैक्ट का फंक्शन क्या किया उसने कि जो हमने डेटाबेस के अंदर जिस तरह से फॉर्मेट डिस्प्ले करवाया है वही फॉर्मेट मैं चाह रहा हूं हमारे कंट्रोल्स के अंदर आए। फिर अगर आप यहाँ पे कोई भी डेट चेंज करना चाहो, ठीक है, उसको चेंज करो और अपडेट पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो अब हमें किस बटन के ऊपर काम करना है, अपडेट के बटन के ऊपर काम करना है। बाकी चीजें आसान है, ठीक है, समझने वाला बस यहीं तक था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपडेट के बटन पे जाता हूँ, बटन 2, और यहाँ पे इसी का डेटा मैं इंसर्ट वाला डेटा मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और इसके अंदर पेस्ट करूंगा। इसके अंदर अब क्या लगेगी, सिर्फ अपडेट की क्यूरी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, हम कहते हैं अपडेट, टेबल का नाम था हमारे पास डेट टाइम, फिर सेट। अब सेट मुझे क्या करवाना है, सबसे पहले जहां पे आईडी बराबर हो आईडी के, ठीक है, और उसके बाद बल्कि देखो आईडी तो मुझे सेट नहीं करवानी ना, आईडी तो हमारे पास फिक्स रहेगी। ठीक है, तो आईडी मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं इसको कहता हूं सेट, बल्कि नहीं देखो, क्योंकि आईडी हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे जब हम डबल क्लिक करेंगे तो आईडी के अंदर भी तो डेटा जाएगा ना। ठीक है, मतलब उसके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी डेटा कोई ना कोई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको करवा लेता हूँ। ठीक है, मतलब जब मैं अपडेट में क्या हो, सेट आईडी, ये क्या है, ये हमारे पास कॉलम का नाम है और ये पैरामीटर की वैल्यू कहां से आएगी, टेक्स्ट बॉक्स 1 में से आएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं कहता हूं नेम के कॉलम के अंदर पैरामीटर क्या जाएगा, @नेम। फिर उसके बाद डीओजे, मतलब ये हमारे कॉलम का नाम है और इसके अंदर डेटा कहां से जाएगा, डीओजे के पैरामीटर से। फिर टीओजे कॉलम का नाम है, इसके अंदर डेटा कहां से जाएगा, टीओजे के पैरामीटर से। और फिर यहाँ पे सबसे लास्ट था डीओबी के अंदर जाएगा पैरामीटर डीओबी। अब देखो अपडेट है ना, अब यहाँ पे आएगी वेयर की कंडीशन, मतलब वेयर की क्लॉज। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ वेयर आईडी इज इक्वल टू पैरामीटर आईडी, मतलब अपडेट हम कहाँ पे करवाएंगे, जो आईडी हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आएगी उसी के ऊपर हमने अपडेट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आऊंगा, देखो बाकी सारी चीजें मैंने यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, मतलब पैरामीटर्स को सारा डेटा दिया हुआ है, तो ये तो यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अपडेट के लिए भी यही मेथड यूज होगा, एग्जीक्यूट नन क्यूरी। बस अब मैंने यहाँ पे मैसेज क्या डिस्प्ले करवाना है, रिकॉर्ड अपडेटेड, सही है। और यहाँ पे एल्स में मैं कह देता हूँ नॉट तो रहेगा, यहाँ पे इंसर्टेड की जगह हो जाएगा रिकॉर्ड नॉट अपडेटेड। ठीक है, बस सिंपल। तो अब यहाँ पे आके अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक किया, 222 का डेटा सारा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डेट वगैरह चेंज करता हूँ। देखो अभी 13 है ना, मैं यहाँ पे डेट इसकी कर देता हूँ 14। ठीक है, और टाइम मैं इसका कर देता हूँ, उसको 4 बजा देते हैं। ठीक है, और डीओबी भी मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 14 कर देता हूँ और यहाँ पे 3 की जगह 4 बजाता हूँ। ठीक है, अब अपडेट के ऊपर मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। तो देखो जैसे अपडेट करूंगा क्या मैसेज आ रहा है, रिकॉर्ड अपडेटेड। और जैसे ही ओके करूंगा तो अब यहाँ पे रिजल्ट देखो, ये आदिल वाला रिजल्ट देखो, 222 वाला। यहाँ पे हमने 14 डेट की थी,
14 डेट हो गई। टाइम में हमने 3 के बजाय 4 बजा दिया था, तो यहाँ पे वो भी हो गया। और डीओबी में जो हमने चेंजिंग की थी वो भी हमारे पास सक्सेसफुली अपडेट हो गई। ठीक है, अब आखिरी काम क्या रह गया, डिलीट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं। ठीक है, इस डिलीट के बटन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। उसी तरह यहाँ पे कॉपी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब ठीक है, यहाँ पे डिलीट की क्वेरी चलेगी, डिलीट फ्रॉम डेट टाइम वेयर आईडी इज इक्वल टू पैरामीटर आईडी। ठीक है, आईडी से डिलीट करवाना है, तो बाकी की जो 4 चीजें थी, नेम, डीओजे, टीओजे और डीओबी, इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि अब हमने जस्ट आईडी से डिलीट करवाना है। मतलब जब हम अब डबल क्लिक करेंगे तो हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आईडी आ जाएगी और उसी से मैं क्या करवा दूंगा, डिलीट करवा दूंगा डेटा। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ रिकॉर्ड डिलीटेड, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड। ठीक है, तो अब आके यहाँ पे रन करता हूँ, तो अब आप रिजल्ट देखो। ठीक है, यही 222 वाला डेटा मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ। ठीक है, डबल क्लिक किया, कंट्रोल्स में आ गया। अब सिर्फ आईडी के थ्रू मैं क्या करूंगा, डिलीट करवाऊंगा। तो यहाँ पे आके डिलीट पे प्रेस करूंगा तो देखो रिकॉर्ड डिलीटेड, और जैसे ही ओके करूंगा तो देखो सेकंड रो डिलीट हो गई। सही है। अच्छा देखो, ये जो हमारे पास डेट और टाइम का कॉन्सेप्ट है ना, ये तकरीबन विनफॉर्म की हर एप्लीकेशन के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। मतलब देखो, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये डेटा डिलीट करवाया ना मैंने, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको दोबारा इंसर्ट करवाता हूँ, तीनों चीजें करके देखते हैं। इंसर्ट करवाया, रिकॉर्ड इंसर्टेड, डेटा आ गया। ठीक है, अपडेट करवाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसकी जगह कर देता हूँ आमिर। ठीक है, और यहाँ पे डेट मैं कर देता हूँ 15, टाइम कर देता हूँ 5, और यहाँ पे भी मैं इसको 15 और यहाँ पे भी मैं इसको 5। ठीक है, और अब अपडेट पे क्लिक करता हूँ, रिकॉर्ड अपडेटेड, तो देखो डेटा भी अपडेट हो गया। और अब अगर मुझे डिलीट करवाना है, डबल क्लिक करूं और डिलीट पे प्रेस करूं, रिकॉर्ड डिलीटेड। सही है। मतलब ये जो डेट और टाइम का कॉन्सेप्ट होता है ना, आप कोई भी एप्लीकेशन उठा लो, चाहे वो एम्प्लॉय की हो, स्टूडेंट से रिलेटेड हो, टीचर से रिलेटेड हो, कोई भी हो, ठीक है, उसके अंदर ये डेट और टाइम को मैनेज किया जाता है एप्लीकेशन के अंदर। तो तभी ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक?